हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आई एम योर मैथ्स टीचर शशि बाला और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। और उसमें भी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन में कर लेते हैं हम स्टार्ट लाइंस। तो इस तरह से आपके पास ये लाइन है और लाइन में आप क्या करेंगे, आप इसके दोनों तरफ एरो रखेंगे और ये एरो जो है ये क्या डिनोट करते हैं कि ये जो लाइन है इसको आप दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों तरफ आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे एंड पॉइंट्स नहीं है, मतलब ये लाइन जो है ये कहीं ख़त्म नहीं हो रही है, जितना इसको आप चाहे उतना आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो लाइन में जो फर्स्ट पॉइंट है वो आएगा नो एंड पॉइंट्स, लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। सेकेंड, आप देखिए इसको आप डिनोट कैसे करेंगे। मान लेते हैं हम ये लाइन जो है इसका कुछ नाम रख देते हैं, ये ए बी है। तो ए बी को हम कैसे डिनोट करेंगे लाइन को, तो ए बी के ऊपर इस तरह से हम लाइन डाल के दोनों तरफ एरो शो कर देंगे। तो इस तरह से हम लाइन को डिनोट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है आपका कि इसकी एक्सटेंशन की बात करें अगर, तो वी कैन एक्सटेंड लाइन। थर्ड पॉइंट इसमें ले लेंगे, कैन बी एक्सटेंडेड, line can be extended in both directions। दोनों डायरेक्शन में इसको हम बढ़ा सकते हैं। both directions are opposite directions। अब देखिए ये डायरेक्शन इस तरफ जा रही है और ये डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, तो लिख सकते हैं इसको अपोजिट डायरेक्शंस में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये होगी आपकी लाइन। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं लाइन सेगमेंट। अब देखिए लाइन सेगमेंट क्या चीज है। आपके पास इस तरह से कोई लाइन है, हम कहें कि इस लाइन का छोटा सा पोर्शन हम उठा लेते हैं यहां से इतना, मानिए पी क्यू। या फिर आप समझ सकते हैं कि जैसे आपको स्केल दिया जाता है और आपको बोला जाता है 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर या कितना भी सेंटीमीटर, आप इतनी लाइन आप ड्रा करिए। तो आप उस लाइन को मार्क करते हैं स्केल के साथ। मानिए ये आपने पी क्यू इतना पोर्शन, तो ये एक्चुअली क्या है, लाइन का ही पोर्शन है और इसके जो हैं ये एंड पॉइंट्स हैं। यहाँ पे एरो नहीं है, एरो नहीं है मीन्स इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ये इसके फिक्स्ड एंड पॉइंट्स हैं, पी और क्यू क्या है, इसके फिक्स्ड एंड पॉइंट हैं। ये जितना है उतना ही रहेगा। अगर आपने माना 2 सेंटीमीटर इसको लिया है तो ये 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, पी और क्यू क्या है, इसके एंड पॉइंट्स। तो इट मीन्स कि लाइन हैज 2, तो इसका फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। और सेकंड यहाँ पे पॉइंट आ गया कि इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, तो पी क्यू हम इस तरह से डिनोट करेंगे। इसके ऊपर हम एक छोटी सी लाइन डालेंगे जिसके आगे पीछे आपको एरो नहीं रखने हैं। तो थर्ड है कि क्या हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। पी और क्यू को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, आप कोई और सेगमेंट लेके वो इसमें आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल पी क्यू की लेंथ है वो उतनी ही रहेगी, उसको आप नहीं बढ़ा सकते हैं। तो थर्ड हम ले लेते हैं यहाँ पे रे। तो रे में क्या होगा, रे में हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है। अब मान लीजिए सन है, तो सन अपनी एक पोजीशन पे फिक्स है, तो वो जो सन की पोजीशन जहाँ पे वो फिक्स है वहाँ पे क्या बोलेंगे कि वो उसका इनिशियल पॉइंट है। वहाँ से जो लाइट हम तक आ रही है तो वो कहाँ तक आएगी, उसका जो एक्सटेंशन है तो उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट, क्योंकि वो लाइट कहीं भी जा सकती है, जहाँ भी उसको जगह मिलेगी वो लाइट वहाँ जाएगी। तो इसी तरह से जो रे है उसका होता है इनिशियल पॉइंट और उसको एक तरफ से ही एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं ओ सी। तो यहाँ पे ओ क्या है, 1 इनिशियल पॉइंट। ये रे हैज 1 इनिशियल पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, फर्स्ट पॉइंट है ये। और सेकंड जो है कैन बी एक्सटेंडेड ओनली इन 1 डायरेक्शन। आप इसको एक ही डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ नहीं बढ़ा सकते। और थर्ड इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ओ सी को इस तरह से हम एक तरफ एरो डालेंगे इसके
तो ये देखिए बच्चे जो हैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आप देखिए आपकी लाइन में 2 एरो हैं, इसको मतलब आप दोनों तरफ से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, डिनोट आप इसको इस तरह से करते हैं, और एंड पॉइंट्स के लिए लिखेंगे नो एंड पॉइंट्स। और लाइन सेगमेंट आप देखिए यहाँ पे जो है एरो नहीं है, दोनों तरफ क्या है, एंड पॉइंट्स हैं, 2 एंड पॉइंट्स, डिनोट हम इस तरह से करते हैं और कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। और थर्ड आपका रे आ गया, 1 इनिशियल पॉइंट कैन बी एक्सटेंडेड इन ओनली 1 डायरेक्शन, और इसको डिनोट हम इस तरह से करते हैं। तो बच्चे इन चीज़ों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप अगर इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपकी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे लाइंस ही। तो लाइंस में एक होता है फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, और सेकंड है पैरेलल लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या आएगा, आपके पास मानिए ये कोई लाइन है, अब कोई और लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह से। इंटरसेक्ट मतलब 2 लाइनें जो हैं वो आपस में इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इंटरसेक्शन जो है 2 लाइनों की वो मैक्सिमम 1 पॉइंट पे ही हो सकती है। 2 lines can intersect only at the maximum at 1 point only। तो इस तरह से ये लाइंस जो हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। और पैरेलल लाइंस में क्या होगा, आपकी ये लाइन है और आपकी कोई ये लाइन है। अब ये लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसके लिए कंडीशन है कि जब इनका जो आपस का डिस्टेंस है, यहाँ पे अगर 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो यहाँ भी इनका डिस्टेंस क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। और आप इनको कितना भी इन्फिनिटी तक भी अगर आप एक्सटेंड कर लेते हैं तब भी इनका डिस्टेंस जो है हमेशा वो इतना ही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। तभी हम कहेंगे कि ये लाइंस जो हैं पैरेलल हैं। तो ये होगी आपकी पैरेलल लाइंस और ये होगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस में। थैंक यू स्टूडेंट्स।